तो सबसे पहले थे जिन्हें राजा वानू का खजाना मिला था, लेकिन रहस्यमय तरीके से वो सभी उस सुनहरे मकबरे में भूख से मर गए। और भी हैरानी की बात ये थी कि जो ताबूत वहाँ होना चाहिए था वो बिना कोई निशान छोड़े कहीं गायब हो चुका था। जैक और बाकी लोगों ने ये देखा और जल्दी जल्दी खजाना समेटने लगे ताकि जल्द से जल्द बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही वो सुरंग से होकर निकले कुछ अजीब हुआ और वो एक और खजाने वाले कमरे में पहुंच गए। लेकिन उस कमरे की बनावट उन्हें कुछ जानी पहचानी सी लगी। माइक और बाकी लोग फिर से खजाना बटोरने में लग गए, लेकिन जैक की नजर सोने के ढेर में पड़े एक मम्मी जैसी लाश शव पर पड़ी। जैक ने ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिख रही थी। वो जितनी देर चलते गए उतना ही समझ आया कि वो वापस उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से चलना शुरू किया था। मगर माइक जो हमेशा हर चीज को तर्क से देखता था, वो ऐसी किसी भी भूत प्रेत जैसी चीज पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसने फिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बार बार घूमने के बाद वो वापस फिर से उसी खजाने के कमरे में पहुंच गए। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि इस बार धीरे धीरे और ध्यान से चलेंगे, शायद कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यही सब 30 साल पहले वाली टीम भी कर चुकी थी। फिर क्रिस ने माइक को एक बंदूक दी और कहा कि अगर ये सब एक भ्रम है तो गोली पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए और वो मकबरे के आखिरी हिस्से तक चली जानी चाहिए। उन्होंने गोली चलाकर देखी, लेकिन गोली दीवार से टकराकर उल्टी माइक की तरफ वापस आ गई और वो डर के मारे सिर पकड़कर बैठ गया। अब सबके होश उड़ गए थे। फिर काफी सोचने के बाद माइक को कांसे का पेड़ याद आया। उसे लगा कि शायद उसी पेड़ से ये भ्रम पैदा हो रहा है। फिर वो खजाने के ढेर में कांसे का पेड़ ढूंढने लगे और माइक को वो मिल भी गया। फिर उन्होंने उस पेड़ की टहनियों को जलाना शुरू किया, ये सोचकर कि शायद ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही टहनियां जली वो सब मकबरे से बाहर निकल आए। नहीं करते तो माम का कहानी बहुत दुख सकता है। अगर आप सच में अपनी माम से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए।